नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठी के तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। तृतीय पाठ अर्थात पाठ 3, जिसका शीर्षक है अकारान्तः पुल्लिंग शब्दाः। संस्कृत भाषायां लिंग त्रयम् भवति। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसकलिंगम। पुल्लिंग यानी मैस्कुलाइन, स्त्रीलिंगम फेमिनाइन और नपुंसकलिंगम मतलब नाइदर मस्कुलाइन नॉर फेमिनाइन। पुल्लिंग में आएगा बालकः, स्त्रीलिंग में आएगा बालिका, नपुंसकलिंगम में आएगा पुस्तकम। संस्कृत भाषायां त्रीणि वचनानि अपि भवन्ति। संस्कृत भाषा में 3 वचन भी होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में एकस्य कृते, एक के लिए, फॉर वन। द्विवचन में द्वयोः कृते, 2 के लिए, फॉर 2। बहुवचन में त्रयाणाम अथवा बहुनाम कृते, 3 या 3 से अधिक के लिए, फॉर 3 और मोर देन 3। अब है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब एक वचन में बालकः और द्विवचन 2 बालक होंगे तो बालको, और बहुवचन में आएगा बालकाः। तो क्या हुआ बच्चों? बालकः, बालको, बालकाः। पुल्लिंग शब्दाः। ये शब्दाः पुरुष जातिं सूचयन्ति। ये जो शब्द पुरुष जाति को सूचित करते हैं। यथा बालक, कंठ, छात्र, शिक्षक। जैसे कि बालक, कंठ, छात्र, शिक्षक आदि इसमें आते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। येषाम् अन्ते अ स्वरस्य ध्वनि भवति। जिनके अंत में अ स्वर की ध्वनि आती है, ते अकारांत पुल्लिंग शब्दा भवन्ति। वे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। यथा बालक देव, तो ब, आ, ल, अ, क, अ। ऐसे हर शब्द के पीछे अगर जो स्वर सुनाई देंगे ना, तो जैसे देव तो द, ए प्लस व प्लस अ। अकारांत पुल्लिंग शब्दानां स्वरूपं त्रिषु वचनेषु एतेन प्रकारेण भवति। अकारांत पुल्लिंग शब्दों का स्वरूप 3 वचनों में निम्न प्रकार से होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब पहले शब्द दिया रहेगा, फिर उसके बाद विसर्ग। तो क्या आएगा? एक वचन में बालकः, बालक शब्द है और फिर विसर्ग लगाएंगे तो बालकः। द्विवचन में बालक शब्द लिखेंगे, फिर ओ की मात्रा, तो बालको, 2 बालकों के लिए बालको। और बहुत सारे बालकों के लिए शब्द रहेगा बालक और आ और विसर्ग लगेगा तो बालकाः। तो बहुत सारे, तो बच्चों एक बालक के लिए बालकः, 2 बालक के लिए बालको और बहुत सारे बालकों के लिए बालकाः। अकारांत पुल्लिंग शब्दानां कानिचित् उदाहरणानि प्रदत्तानि। अब देखो, सबसे पहले छात्र। तो छात्र का अपन करेंगे तो कैसे होगा? एक छात्र के लिए तो छात्रः, 2 छात्रों के लिए छात्रो और बहुत सारे छात्रों के लिए छात्राः। छात्रः, छात्रो, छात्राः। अब आगे के उदाहरण देखेंगे। वृक्ष, वृक्ष में करेंगे तो वृक्षः, एक वृक्ष के लिए वृक्षः, 2 वृक्षों के लिए वृक्षो और बहुत सारे वृक्षों के लिए वृक्षाः। तो वृक्षः, वृक्षो, वृक्षाः। फिर ऐसे ही अश्वः, अश्वो, अश्वाः। ऐसे ही फिर चषकः, चषक का चलाएंगे तो चषकः, चषको, चषकाः। ऐसे ही दंत के लिए चलाएंगे तो दंतः, दंतो, दंताः। और आगे के उदाहरण देखिए। क्रीडक, क्रीडकः, क्रीडको, क्रीडकाः। ऐसे सैनिक के लिए सैनिकः, सैनिको, सैनिकाः। ऐसे ही गायक के लिए गायकः, गायको, गायकाः। फिर है खग के लिए खगः, खगोः,
खगो खगाहा। फिर आगे देखिए मयूर, मयूरः मयूरो मयूराः। पादप, पादप मतलब पौधा, पादपः पादपो पादपाः। सिंह, सिंह मतलब शेर, सिंह सिंहो सिंहा। फिर है वानर, वानरः वानरो वानराः। इसी प्रकार से बालक, युवक, चषक, ग्राम, मयूर एते शब्दा सन्ति। संस्कृत में बालक, युवक, ग्राम, मयूर आदि शब्दों का वाक्य में सीधा प्रयोग नहीं होता। संस्कृत भाषायां साक्षात् शब्दानां प्रयोग न भवति, सीधे प्रयोग नहीं होता है। यथा बालक शब्दस्य स्थाने बालकः, जैसे बालक के स्थान पर बालकः का प्रयोग होता है। बालक शब्दस्य प्रयोग अस्ति, बालकः शब्द का प्रयोग होता है। अत्र बालकः शब्द पदम भवति, यहाँ बालकः को शब्द के स्थान पर पद कहा जाता है। संस्कृत भाषायां शब्दस्य स्थाने पदानां प्रयोगः भवति। संस्कृत भाषा में शब्द के स्थान पर पद का प्रयोग होता है। पदानां प्रयोगः वाक्यस्य अनुसारं भिन्नं भिन्नं भवति। पदों का प्रयोग वाक्य के अनुसार अलग अलग प्रकार से होता है। पुल्लिंग निमित्तं पाठानुसारं पदानां उदाहरणानि सन्ति। पुल्लिंग के लिए पाठानुसार उदाहरण है। अब देखो जैसे चषक, तो चषकः चषको चषकाः, ये शब्द इधर दिए और ये पदम। फिर है स्यूत, स्यूतः स्यूतो स्यूताः। युवक, युवकः युवको युवकाः। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।